ईद के आते ही ना हर घर में खुशियों का माहौल आ जाता है और फिर हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एकदम से ऑर्गेनाइज लगे। ख़ास करके घर का बेडरूम और लिविंग रूम, क्योंकि यही तो एक ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे हम लोग मेहमानों को ज़्यादातर बिठा लेते हैं। कम वक्त में हम अपने घर को किस तरह से ईद के लिए तैयार करें, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। पूरी वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ ईद की तैयारियां शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे कल अपलोड करना था लेकिन मेरी तबीयत की वजह से ना मैं दिन लेट हो गई इस वीडियो को अपलोड करने में, और ये वीडियो ईद वाले दिन आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट खैर कोई नहीं, माइंड मत कीजिएगा। हम अभी भी थोड़ा सा टाइम है, अपने घर को रेडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बेडरूम को रेडी करने लगी थी, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ नहीं कर पाई थी। तो मैंने बहुत कुछ था कि ईद पे ना मैं इस तरीके से अपने घर को रेडी करूँगी, लेकिन फिर तबीयत की वजह से ना मेरी जो तैयारी थी वो आधी अधूरी रह गई। बहरहाल कोई नहीं। तो सबसे पहले मैंने अपने बेड के हेड की जो डस्टिंग थी वो कर दी, और बाकी की जो मुझे जगह पे कि छोटे मोटे डेकोर आइटम्स थे या फिर ये मेरी फ्लोर लैम्प वगैरह, तो इन चीज़ों की भी मैंने साथ के साथ डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि ईद वाले दिन मुझे कुछ भी नहीं करना था, इसलिए मैंने घर को ही अपने अच्छे से रेडी कर दिया। अच्छा, ये सारी जो क्लीनिंग मैं कर रही थी वो चांद रात की रात को मैंने अपनी जो तैयारी थी वो की थी, तो जिसकी वजह से ये मेरा जो वीडियो है वो नेक्स्ट डे ईद के दिन अपलोड होगा। यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले जो डस्टिंग थी वो कर दी, उसके बाद मुझे करनी थी बेडशीट को चेंज। तो फिर मैंने सोचा कि बेडशीट लाइट कलर की है तो मैं नेक्स्ट डे इसको उतार दूंगी, यानी कि शाम के टाइम में ईद वाले दिन ना पूरे दिन इसको लगा के रखूंगी। तो मैंने ना इसी बेडशीट के ऊपर ही अपनी जो नई बेडशीट थी वो लगा दी थी ना। मैं शाम के टाइम अगर इसको उतार के रख दूँ तो मुझे फिर दूसरी नई बेडशीट ना लगाना पड़े और इजी भी रहे मेरे लिए। तो बस इसी तरह से अगर आप लोग किसी भी फेस्टिवल पे कोई नई बेडशीट लगाते हैं या फिर गेस्ट के आने से पहले आप लोग कोई नई बेडशीट लगाते हैं, आप लोग ना उसको अपनी ओल्ड बेडशीट के साथ ही लगा सकते हैं। फिर जब गेस्ट के जाने के बाद या फिर फेस्टिवल पूरा होने के बाद आप लोग उसको इजीली उतार के रख सकते हैं, अगर आप लोग पहली बार में ही वॉश करना नहीं चाहते। तो मुझे इस बेडशीट को वॉश करने का कोई इरादा नहीं था, तो सोचा कि शाम को लगा देती हूँ। बच्चे सो चुके थे, खेलने कूदने की यहाँ पे कोई वो टेंशन नहीं थी मुझे। तो फिर सोचा कि चलो मैं यहाँ पे अब जो तैयारी है वो अपनी कर लेती हूँ, क्योंकि अफ्तार के बाद ना पहले दवा ली, उसके बाद जब मुझे सुकून मिला कि हाँ अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तब फिर मैंने अपनी जो क्लीनिंग थी वो स्टार्ट करी। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे कर्टन वगैरह बेडरूम के चेंज करने थे, जो कि मैंने बेडशीट के साथ मिला के मंगाए थे। तो बस उसकी ना मैं यहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए बैठ गई थी। अच्छा, बाहर रूम के भी मुझे जो कर्टन थे उनको भी चेंज करना था, तो साथ के साथ ना उनको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दबा लिया था, यानी कि कटिंग नहीं की थी, ऐसे ही थोड़ा सा फोल्ड करके और ऊंचा कर दिया, क्योंकि ये कर्टन ना थोड़े से लंबे हो रहे थे, जिसकी वजह से फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा फोल्ड करना पड़ा ना। अगर कोई फेस्टिवल आए या फिर गेस्ट वगैरह आ रहे हो और हमारा घर ऐसे ही हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। लगता है कि गेस्ट आए और वो देखें तो उन्हें लगे कि हाँ इनका घर काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज और साथ ही ना एकदम डेकोरेटिव है। क्लीनिंग वगैरह जो थी, डीप क्लीनिंग, तो वो मैं पहले ही आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कर्टन की अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर ली और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कर्टन को लगा दिया था, और ये बेडशीट के साथ इतने अच्छे तरीके से जा रहे थे, यानी कि बढ़िया एकदम से कॉम्बिनेशन बन गया था। जो भी कपड़े थे एक्स्ट्रा चेयर्स पे पड़े हुए थे तो मैंने झटपट से उनको भी फोल्ड करके रख दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर लिविंग रूम में, यानी कि मुझे सोफ़े के जो कवर थे ना उनको भी चेंज करना था। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो कुशन कवर थे उनको चेंज कर दिया। तो जो पुराने कुशन कवर थे ना, मैंने उन्हीं को ही एज इट इज़ जो नए कुशन कवर थे उनमें ऐड कर दिया था, यानी कि जो पुराने कुशन कवर थे ना मैंने उनको उतारा नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी वो मुझे सिर्फ ईद वाले दिन के लिए ही रखनी थी, और जब मैं किसी की यानी कि दावत करूँगी या फिर अब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आएंगे तो फिर से मैं इन चीज़ों को यूज़ कर लूँगी। अब हमेशा लगी रहेंगी तो बच्चे खेल कूद के साथ ना गंदी कर देंगे, तो इसलिए मेरा यही इरादा था कि मैं इन चीज़ों को फिर से उतार के रख दूँगी, और जब मैं किसी की दावत करूँगी ना तो उस टाइम पे मैं फिर इन सारी चीज़ों को लगा दूँगी। ईद की जो डेकोरेशन होती है ना उसके साथ साथ लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि लाइटिंग से ना घर में चार चाँद लग जाते हैं। तो अगर आपके पास फ्लोर लैंप या फिर टेबल लैंप वगैरह है तो शायद आप लोग वहाँ पे अगर कोई भी लाइटिंग नहीं ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो फ्लोर लैंप या फिर टेबल लैंप वगैरह नहीं है तो वहाँ पे ना आप लोग छोटी छोटी जो फेरी लाइट आती है ना
उनको अपने घर में जगह-जगह पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि त्योहार वाले दिन यानी कि ईद में जो लाइटिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है और घर में ना एक कोज़ी लुक देती है। तो मेरे पास ना छोटी-छोटी सी कैंडल रखी हुई थी, तो वो मैंने ऐड कर दी थी डाइनिंग टेबल पे और साथ ही ना फिर जो मेरे पास बड़ी फ्लोर लैंप वगैरह थी, तो वो मैंने जला दी थी। क्योंकि बाहर 2 लैंप रखी हुई हैं और बेडरूम में मेरे 1 लैंप रखी हुई है बराबर बेड के, तो फिर वहाँ पे ना मुझे कोई भी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ ही ना डाइनिंग टेबल पे भी मेरे एक ऊपर से जो लैंप है वो लटक रही है, यानी कि हैंगिंग लैंप जो है वो मैंने लगा रखी है। साथ ही ना फिर भी मैंने वहाँ पे छोटी-मोटी सी जो कैंडल होती है ना, कैंडल होल्डर्स में लगा के रख दी थी, तो इससे ना डाइनिंग एरिया का जो लुक था वो भी काफ़ी बेहतर निकल के आया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोफ़े को अच्छे से कवर कर दिया, यानी कि जो भी मैंने सोफ़ा थ्रो मँगाया था ना, तो उससे मैंने कवर कर दिया था। दूसरा मुझे सोफ़ा थ्रो एज़ इट इज़ नहीं मिला था क्योंकि उसका जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने अपना पुराना वाला जो वाइट था ना, इसमें थोड़ा-सा मिलता-जुलता, तो वो ऐड कर दिया था और जो नया वाला था वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। साथ ही जो नए कुशन थे वो ऐड कर दिए। तो सोफ़ों का लुक ना एकदम से चेंज हो गया था और इतना एरिया देखने में काफ़ी ही खूबसूरत लग रहा था। ये सारी तैयारी ना मैंने रात में ही कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि मॉर्निंग के टाइम पे ना काफ़ी जल्दबाज़ी होती है, नमाज़ जाना होता है और साथ ही ना फिर बच्चों को तैयार करना, खुद को भी तैयार करना और फिर हमारी जो डाइनिंग टेबल होती है उसको भी रेडी करना होता है, यानी कि सेवई वगैरह जो भी पकवान बनाए होते हैं वो लगाना होता है। तो इसकी वजह से मैंने आधी से ज़्यादा जो तैयारी थी वो रात में ही कंप्लीट कर ली थी। साथ ही ना मैंने थोड़ी बहुत जो कुकिंग थी ना वो भी मैंने इसी टाइम पे करके रख दी थी। जैसे कि ये सेवइयाँ थी, किमामी सेवई जो मुझे बनानी थी तो वो मैंने इसी टाइम पे बना के रख दी थी। साथ ही ना मुझे दही भल्ले बनाने थे तो मैंने वो भी बना के रख दिए थे। दही को मैंने रात में ही मँगा के फ्रिज में रख दिया था और जो बड़े बनाने थे ना तो वो इसी टाइम पे मैंने फ्राई करके रख दिए थे कि मॉर्निंग में मैं उठते साथ ही ना पानी में इसको डिप करके छोड़ दूँगी और दही के साथ फिर ऐड कर लूँगी। अच्छा, चटनी जो थी वो भी मैंने पहले से ही बना के रखी थी तो वो मुझे इस टाइम नहीं बनानी पड़ी। साथ ही ना छोले वगैरह भी मैंने बॉयल करके रख दिए थे कि नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में मुझे काफ़ी हद तक सहूलियत बनी रहेगी। के साथ ही ना अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े और जो भी सामान मुझे पहनना था तो वो सारी चीज़ें मैंने रात में ही निकाल के रख ली थी कि ईद वाला दिन जो है वो हमारा ज़्यादा कामों में ना जाए और मॉर्निंग जो है वो हमारी काफ़ी अच्छे और ईज़ी तरीके से निकल जाए। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।